हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं हूं योगेश और स्वागत है आपका मेरी चैनल द फाइनेंस मास्टर में। तो आज है डेट 11 अक्टूबर 2024 और आज का ट्रेड मैंने लिया है निफ्टी में। निफ्टी पूरा का पूरा साइडवेज चल रहा है जैसे आप देख सकते हो, पर बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा फॉल दिखाया मॉर्निंग से और सेकेंड हाफ से वो भी साइडवेज चल रहा है। आज का जो मेरा ट्रेड था उसमें आपको सीखने मिलेगा कि अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। आज का ट्रेड में मैंने ऐसी जगह पे ट्रेड ले लिया जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं थी, तो मैंने वो ऑप्शंस से एग्जिट करके एक नया ऑप्शन लिया और वहाँ पे भी मुझको मेरा बैड लक नहीं छोड़ा क्योंकि मार्केट में प्रीमियम नहीं इंक्रीज हो रहा है। एज वेल एज ये जो निफ्टी चल रहा है आप देख सकते हो चार्ट पे, पूरा का पूरा साइडवेज है, कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, लेकिन स्टिल ट्रेड करना था क्योंकि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ट्रेड हुआ। आई होप यू एंजॉय एंड लर्न। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक बाइंग ऑर्डर पंच कर देते हैं। यहाँ का ही हमने बाइंग किया है। अभी अगर हम टारगेट की बात करें, पहले स्टॉप लॉस अगर ये ब्रेक होता है तो सीधा नीचे फॉल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ कहीं प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए हम ये ठीक रहेगा ट्रेडर्स, ठीक है। करंटली 105 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स मोमेंटम के हिसाब से, एक बार मार्केट ये लेवल ब्रेक कर दे तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एसएल हमारा जो है ट्रेल कर लेंगे। ये लेवल के पहले पहले टारगेट लगाना है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट रिजेक्ट कर ले, तो इसके पहले पहले ही हम लोग 1.21 का टारगेट है ट्रेडर्स हमारा। तो ट्रेडर्स यहाँ पे जो ऑप्शन हमने बाई किया है उसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, जिस वजह से मैं यहाँ पे 24,650 का लॉट ऐड करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा अभी चलो नीचे चल रहा है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम चल रही है ट्रेडर्स। यहाँ पे कॉल साइड में बहुत कम लिक्विडिटी चल रही है, 24,400 में भी बहुत कम लिक्विडिटी आ रही है। मार्केट रुका हुआ जैसा चल रहा है और यहाँ पे मैं ये एग्जिट करने का प्लान कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारा ट्रेड एंटर करने का प्लान कर रहा हूँ। सो यहाँ पे पहले हम एक लॉट ऐड कर देते हैं। एक काम करते हैं, 24,700 का कॉल देखते हैं। चलो ये लॉट ऐड कर देते हैं क्योंकि वहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है प्राइस में, एज इन लिक्विडिटी बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पे हम ये लॉट ऐड कर देते हैं, 24,700 का एक लॉट ऐड कर देते हैं। पहले हम देख लेते हैं, हम लोग का ट्रेड यहाँ चल रहा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे बाई करने वाले। तो यहाँ पे हमने एक लॉट बाई कर दिया, करंटली हम यहाँ पर है, ठीक है। यस, 0 पे चल रहे हैं हम लोग, राइट। और करंटली हमारा लॉस चल रहा है 113 का। हम लोग को ये लॉट अभी एग्जिट कर देना चाहिए क्योंकि ये लॉट अभी हमारे लिए लिक्विडिटी नहीं दे रहा है। सो इधर बेटर होगा कि हम लोग एग्जिट कर ले। 236 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे, और कोई इशू की बात नहीं, हम लोग बुक कर लेते हैं ये लॉस क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है। और हमने यहाँ पे 310 रुपए का लॉस बुक कर लिया है। करंटली हमारा जो ट्रेड चल रहा है उसमें हमारा ये वाला चार्ट हटा देते हैं, यहाँ पे हमारा 105 का लॉस दिख रहा है। वेट करते हैं ट्रेडर्स टारगेट और एसएल के लिए प्रॉपर। तो ट्रेडर्स ये लेवल ब्रेक होने के बाद पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि एक अच्छी मोमेंटम आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो मार्केट ने एक बार ट्राई किया नीचे आ गया, फिर दूसरी बार ट्राई किया नीचे आ गया, एक और बार ट्राई कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन रहने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल बनते हुए दिख रही है, तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट, अगर इसको अभी मार्केट ब्रेक कर देता है और ऊपर सस्टेन होते हुए दिखता है तो हम हमारा एसएल यहाँ तक ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। और मैं इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स की मार्केट ब्रेक करता है या नीचे आके हमारा एसएल हिट करता है, क्योंकि जब तक मार्केट ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा
तब तक मार्केट थोड़ा सा अनसस्टेन रहेगा ऊपर के लेवल्स पे। पर एक बार मार्केट ने अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया और अगर हम थोड़ा सा सेलिंग साइड देखें तो ये हमारा सपोर्ट लाइन है। अगर इसके नीचे आके सस्टेन हो गया तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि वो हमारा टारगेट हमारा एसएल हिट करके नीचे आ जाएगा। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर गुड, क्योंकि अभी तक मुझे वही फील आ रही है कि मार्केट पॉसिबल है कि ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सारे सेलर्स एंटर हो चुके हैं। तो ट्रेडर्स, फाइनली मार्केट ने हमारा ये रेंज ब्रेक कर दिया है, तो हम अब इसको ट्रेल करेंगे। करीबन देखो 42 पॉइंट्स का एसएल था, हम लोग इसको यहाँ ला के करीबन 30 पॉइंट्स जैसा कर देंगे, मतलब 12 पॉइंट ट्रेल करेंगे यहाँ पे, और हमारा आरआर रेशियो 1.72 जैसा हो गया। और ये जो रैली है ये अच्छी रैली नहीं है, वेट करते हैं मार्केट रिट्रेस करेगा फिर ऊपर जाएगा तो और अच्छा। अभी ये एक रिजेक्शन जैसा फेस कर रहा है मार्केट, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो अगला रिजेक्शन हमारा यही है। लेट्स से अगर इसको अभी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे से हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट वन मूवमेंट में ही ऊपर टच कर देगा। आई होप एक रिट्रेसमेंट आएगी फिर जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मुझको दिख रहा है ये स्ट्रेच आउट दिख रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट हो के शायद ऊपर जाए। तो लेट्स सी क्या होता है। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे 207 का, और प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है जैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिस्क हमारा 1000 का है और ये इतना ऊपर जाने के बाद भी सिर्फ 150 और ये सब पॉइंट जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बुरी बात है। बट लेट्स होप फॉर गुड ट्रेडर्स। अभी हमारा करंटली 105 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है और ओवरऑल हमारा 216 रुपए का लॉस दिख रहा है। लेट्स सी क्या होता है। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा था कि एक रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है एक ब्रेकआउट आए। अभी अगर यहाँ पे हमको एक चीज दिख रही है तो देखो, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड, और ये एक ब्रेकआउट के बाद उसने राइट शोल्डर भी बना दिया है, ठीक है। ऑल वी आर वेटिंग फॉर इसका ब्रेकआउट। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि मार्केट अपना टारगेट देके जाएगा। जब तक ये लेवल है, और एक बार अगर ये लेवल ब्रेक करता है और अगर एक बारी में हमारा टारगेट भी हिट नहीं करता, पर अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गया, हम हमारा एसएल यहां तक ट्रेल कर देंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं। करंटली हमारा आरआर रेशियो 1.72 का है, 1.21 से, और हमारा पीएनएल 308 रुपए का चल रहा है। ओवरऑल हमारा 1 रुपए का लॉस है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये रहा, ठीक है। वेट करते हैं और देखते हैं। तो ट्रेडर्स, फाइनली यहाँ ब्रेकआउट मिल चुका है, और सस्टेन होता है कि नहीं यही देखना है। ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट देते ही बस नीचे आ जाए। और यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन भी ब्रेक हो चुका है, वॉल्यूम कंफर्मेशंस भी है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा 30 पॉइंट का एसएल लगा हुआ है, हम लोग इसको और यहाँ तक ट्रेल कर देंगे, ठीक है। वैसे 15 पॉइंट और ट्रेल कर दिया, ठीक है। अब हमारा आरआर रेशियो 3.4 का हो चुका है। अब अगर यहाँ से वो नीचे भी आता है तो हमारा ज्यादा लॉस नहीं होगा, 15 से 20 पॉइंट का लॉस होगा। अब यहाँ पे ट्रेड करने का रीजन क्या है ट्रेडर्स, अगर देखो यहाँ पे आपको रिजेक्शन नहीं है, ये रिजेक्शन इतना कुछ खास नहीं है, अल्टीमेट रिजेक्शन यहाँ पर आया है, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको पता लग जाएगा कि हमारा जो टारगेट है वो गलत सेट किया। तो बस टारगेट गलत सेट हो उसके लिए हम लोग इतना बड़ा लॉस नहीं लेंगे, मिनिमम को लॉस लेके हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। अगर क्योंकि ये अभी अगर ब्रेक कर देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे जिनका एसएल है वो भी किक आउट करने हैं, तो उससे बेटर है हम लोग पहले ही एग्जिट कर ले। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट से मेरा टारगेट पेंडिंग है। हाई लगा है यहाँ पे 087 का, और हमारा है 90 का टारगेट। 3.4 पॉइंट से हमारा टारगेट छूटा है ट्रेडर्स। लेट्स वेट, देखते हैं क्या करता है यहाँ पे मार्केट। और जहां इंडेक्स का चार्ट देख रहा हूं मैं, इंडेक्स के चार्ट में हमारा टारगेट हिट हो चुका है। बस मैं वेट कर रहा हूं कि एक बार फ्यूचर के चार्ट में जो हमने टारगेट सेट किया मैं उसके हिसाब से ही चलता हूं। सो लेट्स वेट एंड सी ट्रेडर्स क्या होता है, क्योंकि एसएल वैसल सब यही पे ट्रेल करता है, इंडेक्स का चार्ट नहीं। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे जो मूवमेंट लग रही है वो तो आनी थी। रीजन देखो,
15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम टॉप से बॉटम तक का फीबो निकाले तो अभी भी फीबो का लेवल वैसा आया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ। बट यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ब्रेकडाउन, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर दे देता तो वो इजीली हमारा एसएल हिट कर देगा। अभी हमको वेट करना है और देखना है क्या करता है। अगर हमारा लॉस भी होता है तो इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है, सो हम यहाँ पे ट्रेल कर देंगे एसएल, ऑलमोस्ट हमारे कॉस्ट पे लाके रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी फालतू में हमारा जो पैसा है वो देना कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी ऐसा लगा देते हैं, अगर ये हमारे भाव टू भाव पे आता है तो हम ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब फालतू में पैसा देने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे बहुत ज्यादा नियर बाई रहेगा। कि यहाँ से अगर वो नीचे आ रहा है, और मैंने आपको जैसे बोला कि मार्केट की कंडीशन यहाँ पे सेलिंग वाली ज्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे बेशक हमको हमारा रिस्क मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल कर सकता है और मैं फिर भी होल्ड करके रहूं, जिद में रहूंगा कि मार्केट पर मेरा टारगेट देगा ही, तो यहाँ पे मैं स्टूपिड हूँ कि मैं मार्केट को समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मुझको सही में पैसा कमाना है तो मुझको मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट मेरे हिसाब से चले। सो हम यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एसएल लेके जाता है या हमारा टारगेट हिट करता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हमारा एसएल हिट करेगा। और यहाँ पे जैसे हमको दिख रहा है हमारा अभी रिस्क है ही नहीं इस ट्रेड में, तो हम लोग का आज मैक्स टू मैक्स लॉस होगा 310 प्लस टैक्सेस। तो ट्रेडर्स हमारा एसएल करीबन 5-6 पॉइंट से छूट गया। यहाँ पे देखो, यहाँ से लो लगा है 42 का और हमने 39 पे हमारा एसएल रखा था, थोड़े से मिस हुआ और फिर वापस से ऊपर रैली दिखा दी। अब अगर मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाऊं तो ये देखो 15 मिनट पे ये रिजेक्शन की ट्रेंड लाइन है। अगर इसको रिजेक्ट करता है तो फाइनल टारगेट इसका पॉसिबिलिटी इसकी है, जो कि लेवल है 24,994। ये मैं इंडेक्स के चार्ट पे देख रहा हूँ। अगर वही हम फ्यूचर के चार्ट पे देखें तो वो करीबन यहाँ का ही आएगा। इतना अच्छा ये ग्रीन कैंडल्स बने हैं इतने बड़े बड़े, और यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा ही नहीं है। 317 से सिर्फ अभी तक मार्केट 335 तक गया, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि प्रीमियम बढ़ते नहीं है। बट कोई इश्यू की बात नहीं। करंटली हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा 431 का और टोटल पीएनएल 121 आफ्टर दिस लॉस। लेट्स सी ट्रेडर्स क्या होता है और मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ट्रेडर्स ये फिर से हमारे टारगेट के पास आया और उसके पास से नीचे आ गया। आज बहुत ज्यादा अप डाउन कर रहा है मार्केट और प्रीमियम भी कुछ खास बड़ा नहीं है। यहाँ तक अगर मार्केट आ रहा है तो एक्सपेक्टेशन थी कि 1200 जैसा प्रॉफिट दिखे, बट यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। 30 पॉइंट 40 पॉइंट जैसा इंक्रीमेंट दिख रहा है यहाँ पे। 30 पॉइंट भी पूरा नहीं है, अगर मैं कहूँ तो 347 पे हमारा 30 पॉइंट बढ़ता है, बट यहाँ पे तो 30 पॉइंट बढ़ने के लिए भी इतना रुला रहा है। और मैं यहाँ से लेट्स सी प्राइस चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा 317 से 32 पॉइंट्स बढ़ा था, बस उससे ऊपर अब तक मार्केट गया नहीं है। बहुत गंदा प्रीमियम इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो हमारे टारगेट में, मतलब यहाँ पे 51 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आ चुका है। अगर हम ध्यान देंगे तो 51 मूवमेंट के ऊपर जाकर ये 50 पॉइंट्स के आसपास जाकर आ गया, 48 40, और यहाँ पे 32 पॉइंट्स इंक्रीमेंट हो रहा है। प्रीमियम बहुत कम बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं मार्केट भी बहुत ज्यादा साइडवेज होते हुए दिख रहा है। लेट्स सी ट्रेडर्स, टारगेट हमारा सिर्फ 3 पॉइंट्स के आसपास से कम है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। करंटली हम अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस है, तो लेट्स वेट एंड सी क्या करता है और मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स ये फिर से हमारे एसएल के पास आ गया है और इस बार हमको इसने एग्जिट करा दिया। यहाँ नहीं, बट अगर हम ऑप्शन का देखेंगे तो ये हमारे एसएल हिट कर चुका है। ये देखो 0.000 और 310 का ओवरऑल लॉस है। ये वाले ट्रेड को हमको इसलिए एग्जिट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, मतलब लिक्विडिटी बहुत कम थी, तो हमने ये वाला एग्जिट कर दिया था।
ठीक है, और कोई इश्यू की बात नहीं, जो भी है चलता रहता है। तो ट्रेडर्स एक बार सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि अगर हम लोग यहाँ पे से बॉटम से लेके टॉप तक फिबो डालते हैं और प्लस यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन देखते हैं, ठीक है, ये रहा ब्रेकआउट और वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ एग्जैक्ट हमने यहाँ पे ब्रेकआउट देखा 12:03 पे और हमने ट्रेड लिया है, देखो ये वाला 12:04 पे, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद मैंने तुरंत यहाँ पे ट्रेड लिया और फिर हमने देखा कि लिक्विडिटी नहीं थी उसमें, तो हमने यहाँ पे 12:11 पे ट्रेड लिया, जो कि ये वाला था हमारा, जिसमें हमारा जीरो का ब्रेक इवन पे आया है। और अगर हम लोग यहाँ पे आके देखेंगे तो कुछ ऐसा ही इस कैंडल पे हमने बाई किया था, ठीक है। तो इस कैंडल पे बाई करके हमने पहला हमारा एसएल रखा था ये बॉटम पे, और अगर हम लोग इंडेक्स के हिसाब से जो मैंने टारगेट सेट किया था वो ये था इसके पहले, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखा रहा है, थोड़ा सा एक्चुअली इंडेक्स में टारगेट हिट हो चुका था, लेकिन हमारा जो टारगेट था ना ही ऑप्शन में हिट हुआ और ना ही फ्यूचर में। ऑप्शन में तो बहुत स्पेस है और फ्यूचर में बस 2-3 पॉइंट से हमारा टारगेट छूट गया। कोई इश्यू की बात नहीं, सेटअप में सिर्फ ये नहीं था। अगर मैं 15 मिनट पे आऊं तो एक और चीज मैं आपको दिखा सकता हूं। तो ये 15 मिनट पे हम लोग गए, सेम चीज वही बॉटम से लेके टॉप तक फिबो रखा, और यहाँ पे अगर एक चीज और नोटिस करोगे तो ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जैसा बिहेव कर रहा था, ठीक है। अब रिस्क पूरे ट्रेड में जो मुझको सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा था वो था ये रिजेक्शन ट्रेंड लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो रिजेक्शन ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दिया, एंट्री ट्रिगर किया और वही से मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना प्रीमियम बढ़े वैसे, ना मार्केट वैसा ऊपर गया, मार्केट साइडवेज होते होते ऊपर गया और हम लोग को आज फ्री में ही एग्जिट करना पड़ा काइंडली। कोई इश्यू की बात नहीं ट्रेडर्स, इट्स ओके, मार्केट है, चलता रहता। आज हमारी सिर्फ एक गलती हुई कि हमको इंडेक्स के टारगेट पे एग्जिट कर लेना चाहिए था। जब हमारा इंडेक्स पे टारगेट हिट हुआ था हमको वेट नहीं करना चाहिए था, बट दैट्स फाइन ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे इतना कम प्रॉफिट हो रहा था कि एग्जिट करना भी बेकार लग रहा था। तो दैट्स व्हाई आई वेटेड। और हमने सबसे अच्छा काम ये किया कि जब हमारा यहाँ पे एसएल हिट, हमारे यहाँ पे टारगेट हिट नहीं हुआ, तो हमने रिस्क मिनिमाइज करके 0 ही कर दिया। और देखो टारगेट हिट हुआ, अभी हो सकता है कि वो इसके नीचे भी आ जाए। अगर एक बार ये लेवल ब्रेक हो जाता तो ये लेवल पे हम इजीली आ जाएगा ट्रेडर्स। और ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 310 रुपए का लॉस है, ट्रेड में 0 है, और वो एक ट्रेड जो हमको एग्जिट करना पड़ा उसकी वजह से हमारा -310 है। तो मिलता है ट्रेडर्स अगले वीडियो में। स्टे अवे, बी हैप्पी, लिव इन पीस।